डॉक्टर राजीव। जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। साधक के साधना के क्रम में वो कौन सी स्थिति है जिससे वो ये समझे कि ईश्वर प्राप्ति नजदीक है? शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। यदि हमारे हृदय में ऐसे लक्षण प्रकट होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है। हमारी भक्ति उत्थान को प्राप्त, हम भूमिका में पहुंच रहे हैं, भक्ति की ऊंची भूमिकाओं में। शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तव वसति स्थले। अगर हमारे हृदय में शांति का प्रादुर्भाव होने लगे, शांति और शांति, शांति में और शांति में अंतर है। शांति का तात्पर्य होता है किसी ने हमें गाली दिया, हमें अपमान किया और हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार किया, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, पर मन में आया कि इसने प्रतिकूलता का व्यवहार किया, बोले कुछ नहीं, सह गए, उसे कहते हैं शांति। लेकिन शांति उसे कहते हैं कि जिसने तुम्हारा अमंगल किया है तुम उसका हट करके मंगल करो। ये भक्ति का लक्षण है। करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। वो हमारा अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन अवसर मिलने पर हम प्राणपण से उसका मंगल करेंगे कि इस लोक में परलोक में कहीं भी उसका मंगल नहीं होने देंगे। ऐसी दृढ़ भावना होना, ये समझो आप भक्त की भूमिका। शांति अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी भगवत चिंतन से अलग न जाए। भगवत चिंतन झूठा कि सबसे बड़ी हमारे सामने विपत्ति आ गई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। एक क्षण भी कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। अव्यर्थ काल तुम रूपी सद्गुण का प्रादुर्भाव होने लगता है। तद स्मरणे परम व्याकुल देते, जरा सा विस्मरण कब व्याकुलता हो गई, मेरे प्रभु की याद कैसे भूल गए मैं। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम का चिंतन न छोड़े वो सच्चा महाभागवत है। तो हमारे हृदय में ये सद्गुण जब प्रकट होने लगे, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी प्रभु की विमुखता में ना जाए। फिर अगला है विरक्ति, कुछ अच्छा न लगे, किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हमें सुख बुद्धि न रह जाए। त्याग और वैराग्य में अंतर होता है। हम शास्त्र विरुद्ध भोग है इसलिए उसका त्याग करते हैं, लेकिन अंदर से भोगने की रुचि है उसे त्याग कहते हैं। लेकिन वस्तु समीप होने पर भी भोगने की रुचि न रह जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये भोगने योग्य वस्तु है ऐसा बोध ही ना होना, उसे उपरति कहते हैं। जो भक्ति के मार्ग में चलने वाला उपासक है उसकी उन्नति होती है कि उसे वैराग्य वर्धन होने लगता है। शांति अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, वैराग्य बढ़ने लगता है और उसकी स्थिति में मान शून्यता का प्रवेश हो जाता है। कोई उसे प्रणाम करे, सम्मान दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो भी विपरीत मार्ग का पथिक है। सम्मानम कल्याति घोरगरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनो मात्याज। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, हे सके वृंदावन को मत छोड़ना, सम्मान को घोर विष के समान समझना और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझना और ब्रजवासियों की टूक मान करके राधा माधव का सदैव चिंतन करना। वृंदावन को एक क्षण के लिए मत छोड़ना। अगर हमारे हृदय में मान प्राप्ति की लालसा है तो भी अज्ञान है। अगर भक्त है तो सर्वत्र भगवान है तो अपने आराध्य देव से मान चाहता है क्या? अगर ज्ञानी है तो दूसरा कोई है नहीं तो मान किससे चाहता है? क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म और ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि वो हमारा स्वरूप है, तो दूसरे से दूसरा है नहीं तो मान किससे? अगर भक्त है तो सर्वत्र अपने आराध्य देव की भावना से मगन होना है, तो मान कैसे चाहता है? अगर मान चाहता तो अज्ञानी है, ना वो भक्त है ना ज्ञानी है। तो मान शून्यता, उस उपासक के हृदय में मान शून्यता की वृत्ति बढ़ने लगती है। शांति व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंधा, उसके हृदय में दृढ़ आशा हो जाती है इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में मुझे प्रिया जी का दासत्व। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी सुहाम्नु राधे हृतिर्भवेयम।
लाडली कभी ऐसा होगा कि मैं वृंदावन की कुंज वीथियों में मधुकरी मांग रहा हूं और आप मुस्कुराती हुई मिलो और अपनी दास्ता प्रदान कर दो, तू मेरी दासी हो जा, ऐसी कभी कृपा करो लाडली जो। तो वृंदावन की वीथियों में विहरण करने वालों को राधा दास्य की भिक्षा मिलती रहती है। दृढ़ आशा करें कि इसी जन्म में मुझे राधा दास्य प्राप्त होगा, या मुझे भगवत प्राप्ति होगी, या प्रेम प्राप्ति। जो अपना लक्ष्य बनाए है उस लक्ष्य में दृढ़ता आने लगती है। जब साधक की अध्यात्म उन्नति होती है, दृढ़ आशा बन जाती है कि निश्चित मिलेंगे प्रभु, निश्चित मिलेंगे। आशा बंदा समुत्कंठा, उत्साह वर्धन होने लगता है। किसी भी परिस्थिति में उपासक का उत्साह नहीं नष्ट हो सकता। जैसे अपने लोगों में क्या है, थोड़ा सा हार आई कि हम उत्साहहीन हो जाते हैं। अब क्या करें, इतना हम प्रयास कर रहे हैं फिर भी ऐसी त्रुटि हो गई है, इतना हम कर रहे हैं अब तो मुश्किल है इस मार्ग में चल पाना, निराशा आ जाती है। उस साधक में निराशा नहीं आएगी। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। चाहे उसे भक्ति स्वयं याति निवास हेतु कहो, जिसके हृदय में दृढ़ विश्वास है, पूर्ण उत्साह है, कई बार हराएगा मन। देखते हैं अविनाशी का बच्चा हूं, कितनी बार हराएगा, तो एक बार तो तू मेरे दांव में फंसेगा ही फंसेगा। उत्साह संपन्न, हरा, मेरी हार में भी जीत है, तू हरा, हारे को हरिनाम, देखते कितना हराएगा। वो उत्साह पूर्वक प्रतिपल नाम जपने लगता है, नाम में उसे सुख मिलने लगता है। नाम गाने सदा रुचि, जैसे कंजूस पुरुष की धन में रुचि होती है, बार बार संभालता रहता, गिनता रहता, कैसे बढ़े ऐसा विचार करता रहता है। ऐसे उपासक बार बार नाम को दुलार करता रहता, नाम को संभालता रहता, नाम को रटता रहता, नाम कैसे बढ़े ऐसा विचार करता रहता है। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने। हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके गुणों का वर्णन करने में, उनके गुणों का श्रवण करने में आसक्ति हो जाए। आसक्ति, जी नहीं सकते हम बिना चर्चा किए, बिना चर्चा सुने, ये बात आने लगती है उस उपासक के हृदय। हम जी नहीं सकते। आसक्ति तद्गुणाख्याने। और फिर है प्रीति तद्वसति स्थले, जहां हमारे प्रीतम ने लीलाएं की है उस लीला भूमि में ऐसी प्रीति हो जाती। प्राण तजो बनना तजो कहो बात को ला। मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन अपने प्रीतम की लीला स्थलियों का त्याग नहीं कर सकता। आसक्त चित्त हो जाता है, कहीं भी उसका शरीर रहे अपने प्रीतम की लीला स्थलियों में ही चित्त के द्वारा चिंतन करता रहता है। जैसे अपने लोग उपासक हैं वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के, तो भले अन्य चेष्टाएं कर रहा है संसार की, लेकिन चिंतन कर रहा है, कहीं वृंदावन, कहीं बरसाना, कभी परिक्रमा लगा रहा है, कभी यमुना जी, कभी सत्संग। ये उसका जो चिंतन है, ये वृंदावन को चिंतवन यह है दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश